क्लास स्टार्ट करते हैं। जोन हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट। ओमकार। सायरन। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। सायरा मैम। सायराम मैम।
सायरा मैम। साईराम साईराम। अभी ये प्रॉब्लम शुरू था कि आपकी अटेंडेंस वाला नहीं हो रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बात कर रही थी। चलिए, तो आज साईराम मैम। साईराम साईराम। अभी और बच्चे भी आ सकते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो तब तक हम एक काम करते हैं कि हम वो वाला पढ़ लेते हैं पाठ, कौन सा, कामचोर कहानी का, है ना। उस दिन कामचोर। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी भी रीडिंग टेस्ट नहीं हुआ है? बता सकते हैं कोई बच्चे कि हमारा रीडिंग टेस्ट नहीं हुआ है? अभी जितने प्रेजेंट में यहाँ पर हैं, ठीक है, सबका रीडिंग टेस्ट हो गया? यस मैम। ओके। ऐसा कोई बच्चा जो अभी Yes, प्रेजेंट ma'am. में 23 में से ऐसा कोई बच्चा प्रेजेंट में है कि जिसका वो ना हुआ हो, डिबेट? कुछ बच्चों ने मुझे आज के लिए बोला था डिबेट के लिए, कुछ बच्चों ने बोला था आज के लिए मैं डिबेट के लिए कि मैं मंडे को करूंगा। बोलो भाई। आप लोग चुप रहेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? एक बार मैं लिस्ट निकाल एक बार मैम, एक बार वेद का नाम चेक कर लीजिए रीडिंग टेस्ट में। रीडिंग टेस्ट में ना, अभी देखती हूँ। रीडिंग टेस्ट में रीडिंग हो गया है वेद तुम्हारा? रीडिंग तुम्हारा हो गया, मैं बता रही हूँ। रीडिंग नहीं हुआ है अरमान, आर्यन, गगन, ब्रजेश, करण, करुणा, इन लोगों का नहीं हुआ है। ये बच्चे आज हैं क्या ये बच्चे? नो मैम, एक भी नहीं है क्लास में। है ना, एक भी नहीं है ना? यस मैम। इन बच्चों को सर्वज्ञ, शीतल, शीतल का हो गया था उस दिन, ठीक है ना। आज भी ये बच्चे नहीं है ना? ओके। और डिबेट का मैं देखती हूँ किन किन बच्चों का डिबेट रह गया है, वो भी मैं देख लेती हूँ। क्योंकि आप लोगों का डिबेट में अभी भी बोल दीजिए, अपनी तरफ से ही बोल दीजिए कि हाँ मेरा नाम रह गया, नहीं तो फिर मैं नाम ले लेके बोलूंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी कि इन लोगों ने डिबेट नहीं किया है। बोलिए, ये क्या है? कनीराम आउटसाइड। अरमान ज्वाइन हो गया। हाँ, ये कनीराम कौन है? कनीराम आउटसाइड साइड। मैम अरमान आ गया है रीडिंग टेस्ट के लिए। कौन आ गया? अरमान आ गया है? मैम अरमान मीटिंग के लिए आ गया। यस मैम। ओके, अरमान आ गया मीटिंग के लिए, देखते हैं। हाँ, अरमान आए। अरमान, आप मुझे सुन रहे हैं? Yes, ma'am. भाई आप ने क्लासेस लेनी क्यों बंद कर दी अरमान? मैम मैं उस दिन बुआ जी के घर से आ रहा था मैम, इसलिए। अरे तुमने बहुत दिनों से क्लासेस नहीं लिए हैं अरमान। मैं बुआ जी के यहाँ से Yes, आ रहा था, बहुत दिनों से क्लासेस नहीं लिए। सॉरी मैम। मैम मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। अरे भी आउट ऑफ स्टेट। अब और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका वो नहीं हुआ है? अभी बताओ डिबेट, नहीं तो जीरो फिल होने वाला है। कितने बच्चे हैं डिबेट के लिए? चलो अरमान, बुक निकालो। लेसन कौन सा पढ़ रहे थे यस हम मैम। लोग? अकबरी मैम लोटा। अकबरी लोटा। अभी पढ़ना शुरू करो, करो। यस मैम। अकबरी लोटा निकालो। अरमान, आप मुझे सुन रहे हैं? अरमान, मैम मीटिंग लीव कर दी उसने शायद। यस मैम। यस मैम। चलिए, आज जो मीटिंग में बच्चे हैं, मयंक साहू, मयंक साहू है?
यस मैम है। मयंक साहू, यस मैम। आज आपका डिबेट है। यस मैम। डिबेट आपने उस दिन बोला था ना, आपका डिबेट नहीं हुआ है। 2 मिनट्स मैम। इसके बाद तैयार रहना है अनमोल गुर्जर। अनमोल है क्लास में? अनमोल गुर्जर माइक। यस मैम है। डिबेट के लिए तैयार हैं आप? नो मैम। क्यों? कितना पहले हुआ था डिबेट और आज भी आप बोले कि नो मैम? ये वेडनेसडे फाइनल डे है, उसके बाद मैं लूंगी नहीं, जीरो फिल कर दूंगी। किस कब से 1 महीना हो गया तुम्हारी डिबेट तैयार नहीं हुई है? हाँ। इसके बाद वेदांती गुर्जर। मैम नहीं है। आज नहीं है वेदांती? हाँ, उसको मालूम है क्या डिबेट होनी है। और शीतल, शीतल तो है आज। शीतल मालवी, डिबेट के लिए आप तैयार हैं? डिबेट के लिए आप तैयार हैं? यस मैम। चलिए, किसमें बोलना चाहेंगे आप? मैम विपक्ष में। विपक्ष में बोलना चाहेंगे? चलना, बोलना शुरू करो। यहाँ मैं आपको नंबर। मैम 1 मिनट। हेलो, 1 मिनट इनको भी चाहिए, 2 मिनट उनको चाहिए। ब्रजेश आया नहीं, प्रियंका मालवीय ने ज्वाइन किया हुआ है क्या? नहीं, प्रियंका मालवीय भी नहीं। आज मैं ये नाम भेजने वाली हूँ पेरेंट्स को। पायल तनवर है शायद आज? नहीं, नहीं, पायल तनवर भी नहीं है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मत रहिए। मार्कशीट में 0 आएगा तब पता चलेगा। मैम स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करो मयंक। कोरोना के कारण कई प्रतिबंधित मजदूरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके कारण कई गरीब लोगों व को हजार किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ी, पैदल करनी पड़ी। इसके कारण यही कई लोग भूखे प्यासे रहे और बहुत लोगों की जान चली गई। कोरोना काल के चलने आम लोगों का कोई भी विकार नहीं हुआ। इससे उनको कहीं भी हुआ। इसके कारण स्कूल कॉलेज बंद और हो गए हैं। इस कारण पढ़ाई ऑनलाइन को काफी समस्या हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल की आवश्यकता है। इससे
मोबाइल को ज्यादा कामयाब हुआ, ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि एक भारी मात्रा के भारी मात्रा जिसमें भारी मात्रा के मोबाइलों की भी बिक्री हुई और ऑनलाइन पहले से कुछ अधिक रख गया। इतना ही। गुड, चलिए कुछ तो बोला है। मयंक साहू, मयंक साहू, मयंक साहू ने छोड़ दिया। मैम उसने मीटिंग छोड़ दी। हाँ, वो मीटिंग लॉक हो गया। ठीक है, छोड़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अभी एक काम करते हैं कि हम आज आपका लिसनिंग टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? ये लोग तो जो Yes, आ ma'am. रहे हैं वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो परमानेंट ही नहीं आ रहे। ओके मैम। 8-9 बच्चे हैं वो परमानेंट नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी वजह से रोका नहीं जाएगा, फिर जो भी बाद में बोला जाएगा उनके लिए दोबारा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। उसके बाद आपको लिंक भेज देंगे, टाइम बचेगा तो फिर हम लेसन देख लेंगे। अब मैं आपको सुना रही हूं। गांधी जी के दर्शन मैंने असंख्य बार किए थे, मगर उनके साथ मुलाकात या साक्षात्कार करने का सुयोग मुझे कभी नहीं मिला। सबसे पहले बार मैंने गांधी जी के दर्शन सन 1920 के दिसंबर महीने में किए थे, जब वे बरौनी जंक्शन और सिमरिया घाट होकर कलकत्ता जा रहे थे। उस समय मेरी उम्र 12 साल की थी। हमारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब साहित्यिक प्रवृत्ति के थे और साप्ताहिक प्रताप मंगाया करते थे। उसमें कर्मवीर मोहनदास गांधी का नाम मैंने कई बार पढ़ा था। गांधी जी की ट्रेन बरौनी से रात में निकलती थी। जनता की ओर से यह आयोजन किया गया था कि जितनी देर गाड़ी बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर ठहरे, उतनी देर प्लेटफॉर्म पर ही एक सभा कर ली जाए और गांधी जी की सभा में आकर जनता को दर्शन दें। गांधी जी सभा में आकर जनता को दर्शन दें। शाम को मास्टर साहब ने मुझसे पूछा, क्या तुम भी चलोगी? मैंने बड़े उत्साह से उनके साथ बरौनी जाना चाहा। घर के लोगों से राय लेना मैंने ठीक नहीं समझा, क्या पता वे कोई बाधा उपस्थित कर दें। सभा छोटी थी। सभा के बीच में मेज पर 2 कुर्सियां डाल दी गई थी। हम लोग उसी उत्सुकता में गांधी जी की राह देख रहे थे, जिस उत्सुकता से किसी देवता की प्रतीक्षा की जा सकती है। थोड़ी देर में आगे आगे मौलाना शौकत अली और पीछे पीछे गांधी जी ने सभा में प्रवेश किया। शौकत अली पनियाले का कुर्ता पहने हुए थे, जो रात में भी चमचमा रहा था। मौलाना का शरीर बहुत बड़ा था और कुर्ता उससे भी बड़ा, कुछ ज्यादा बड़ा। गांधी जी मौलाना के पीछे पीछे आए। वे धोती और कुर्ता, गांधी टोपी पहने हुए थे। जाड़े से बचने के लिए उन्होंने एक सूती सी दोहर भी लपेटे हुए थे। चूंकि मौलाना आगे आगे आ रहे थे, हमने उन्हीं को गांधी जी मानकर प्रणाम किया, किंतु सभा में आकर मौलाना कुर्सी पर बैठे और गांधी जी पालती मारकर मेज पर
फिर मौलाना ने भाषण शुरू किया, यही छोटा सा आदमी गांधी है, मैं चाहूं तो इसे अपनी जेब में डाल सकता हूं, मगर इसकी रूहानी ताकत के सामने मैं तो क्या, ब्रिटिश एम्पायर भी कुछ नहीं है। गांधी जी को दुबला और कमजोर पाकर हम लोगों को निराशा हुई थी, किंतु मौलाना शौकत अली ने गांधी जी की बड़ाई की, उससे हमारा हौसला बढ़ा। गांधी जी ने उस दिन लंबा भाषण नहीं दिया था। लंबा भाषण देने का समय नहीं था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता चरखे पर सबसे ज्यादा जोर दिया था और ये भी कहा कि अगर हिंदू व मुसलमानों के बीच पूरा मेल हो जाए तथा भारतवासी स्वदेशी का व्रत ले लें तो 1 साल में स्वराज्य आ जाएगा। गांधी जी की इसी विनम्रता को गांधी जी की सादगी, विनम्रता और धीरे धीरे बोलने की अदा से हम बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी के प्रथम दर्शन का दिन मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन था। उस रात में फूलता हुआ घर लौटा था। एक बार और सुनाए क्या कि एक बार काफी है? साई राम, मैम एक मैम बार सुना दीजिए। प्लीज और सुना दीजिए। एक बार और सुना दीजिए। ओके, फिर से देख लीजिए। गांधी जी के दर्शन मैंने असंख्य बार किए थे, मगर उनके साथ मुलाकात या साक्षात करने का सुयोग मुझे कभी नहीं मिला। सबसे पहले मैंने गांधी जी के दर्शन सन 1920 के दिसंबर महीने में किए थे, जब वे बरौनी जंक्शन और सिमरिया घाट होकर कलकत्ता जा रहे थे। उस समय मेरी उम्र 12 साल की थी। हमारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब साहित्यिक प्रवृत्ति की थी और साप्ताहिक प्रताप मंगवाया करते थे। उसमें कर्मवीर मोहनदास गांधी जी का नाम मैंने कई बार पढ़ा था। गांधी जी की ट्रेन बरौनी से रात में निकलनी थी। जनता की ओर से यह आयोजन किया गया था कि जितनी देर गाड़ी बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर ठहरे उतनी देर में प्लेटफॉर्म पर एक सभा कर ली जाए और गांधी जी सभा में आकर जनता को दर्शन दें। शाम को मास्टर साहब ने मुझसे पूछा, क्या तुम भी चलोगे? मैंने बड़े उत्साह से उनके साथ बरौनी जाना चाहा। घर के लोगों से राय लेना ठीक नहीं समझा, क्या पता वे कोई वादा उपस्थित। सभा छोटी ही थी। सभा के बीच मेज पर 2 कुर्सियां डाल दी गई थी। हम लोग उसी उत्सुकता से गांधी जी की राह देख रहे थे, जिस उत्सुकता से किसी देवता की दीक्षा की जा सकती है। अखिल अपना भाई। थोड़ी देर में आगे आगे मौलाना शौकत अली और पीछे पीछे गांधी जी ने सभा में प्रवेश किया। शौकत अली पनियाली का कुर्ता पहने हुए थे जो रात में भी चमचमा रहा था। मौलाना का शरीर बहुत बड़ा और कुर्ता उससे भी कुछ ज्यादा बड़ा। गांधी जी मौलाना के पीछे पीछे आए। वे धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहने हुए थे। जाड़े से बचने के लिए वे एक सूती दोहर भी लपेटे हुए थे। चूंकि मौलाना आगे आगे आ रहे थे, हमने उन्हीं को गांधी जी मानकर प्रणाम किया, किंतु सभा में आकर मौलाना कुर्सी पर बैठे और गांधी जी पालती मारकर मेज पर। फिर मौलाना ने भाषण शुरू किया, यही छोटा सा आदमी है, मैं चाहूं तो इसे अपनी जेब में डाल सकता हूं, मगर इसकी रूहानी ताकत के सामने तो मैं क्या, ब्रिटिश एम्पायर भी कुछ नहीं। गांधी जी को दुबला और कमजोर पाकर हम लोगों को निराशा हुई थी, किंतु मौलाना शौकत अली ने गांधी जी की जो बड़ाई की, उससे हमारा हौसला बढ़ा। गांधी जी ने उस दिन लंबा भाषण नहीं दिया। लंबा भाषण देने का समय नहीं था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और चरखे पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ये भी कहा कि अगर हिंदू व मुसलमान के बीच पूरा मेल हो जाए तथा भारतवासी स्वदेशी व्रत ले लें तो 1 साल में स्वराज्य आ सकता है। गांधी जी की सादगी, विनम्रता और धीरे धीरे बोलने की अदा पर हम बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी के प्रथम दर्शन मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन था। उस दिन मैं फूलता हुआ घर लौटा। चलिए
अब आपको हम भेज रहे हैं। टेन मिनट्स के अंदर आपको इसको करना है, भेजना है। पहुंच गई लिंक आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, करिए। लिंक पहुंच गई है आप लोगों के पास? साई राम, मैम मेरे में तो शो कर रहा है यस यू मैम, हैव पहुंच गई ऑलरेडी मैं। रिस्पॉन्डेड। ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड? यस मैम मेरे में यही शो कर रहा है। मैम वो जो हमने पिछले क्लास से बहुत बच्चों ने, मैं आपने भेज दिया था बिना ऑडियो को चलाए मैम, तो कुछ बच्चों ने सबमिट कर दिया होगा गलती से मैम, यही गूगल फॉर्म होगा। पर मैम मेरा तो चल रहा है, मैंने उस दिन सबमिट कुछ नहीं किया था। मैम रोल मैम नंबर मैंने क्या भी है ना? सबमिट नहीं किया था लेकिन ऐसे ही आ रहा है। मेरा भी चल गया। नहीं, क्यों आ रहा है सबमिट? रिस्पॉन्डेड क्यों आ रहा है जब हमने उस दिन मना ही किया था आप लोगों से कि नहीं करना है इसको? कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? सर्वज्ञ आपका माइक ऑन है? यस मैम। देखो एक बार उसको खोल के। राज वाल्मीकि भी आज आ गया है। साईराम, कितने बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? मैम मुझे तो नहीं आ रही। मैम मुझे भी नहीं आ रही। हाँ, मुझे लगता है किसी को भी नहीं आ रही। करिए फटाफट से, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। ओके, प्रणब का डन हो गया। ओके ओके ओके, चलो सबका डन हो जाएगा तो फिर मैं ओके, जिसका डन हो रहा है मैम हमें हमारे मार्क्स का पता चलेंगे? इसके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। मार्क्स आपको एग्जाम में ही सबके पूरा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। ये मार्क्स अभी किसी भी सब्जेक्ट पे आपको नहीं मिल रहे होंगे। हम संस्कृत में तो बता दिए। यस मैम। नहीं,
यस मैम, यस मैम बता दिए। मैम बता दी मैम गूगल फॉर्म में। मेरे पास ऑफिशियल ऑर्डर यही है कि अभी किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स हमको नहीं बताने हैं, ठीक है। कृतिका चौहान अभी ज्वाइन कर रही है। अभी कितने बच्चे हैं जिनका रह गया अभी? मतलब लगभग सबका डन हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अभी कितने बच्चे रह गए जिनका नहीं हुआ है? ओके ऋषिका, नियति। थ्री मिनट्स और रह गए लास्ट, जो भी बच्चे हैं वो सबमिट करो। साईराम, जिन बच्चों का नहीं हुआ है प्लीज वो एक बार मुझे वो करे, बताए कि मेरा नहीं हुआ है। सबका हो गया? मैं पूछ ही लेती हूँ। अखिल का हो गया है, निकेत, अर्शन, अनमोल। अनमोल आपका हुआ सबमिट? अनमोल गुर्जर यस मैम। हो गया, चैत का हो गया, कृतिका का हो गया, मनु का हो गया है। मुस्कान आपका हुआ? अभी वही है, 5-6 बच्चे हैं इनका अब नहीं हुआ है। बस 2 मिनट के बाद मैं वो बंद कर दूंगी, फिर आप नहीं भेज पाएंगे। कितने बच्चे हैं? पलक, मालवीय, इसका तो वो भी नहीं हुआ है, डिबेट भी नहीं हुआ है पलक का। सॉरी, प्रियंका का नहीं हुआ है।
प्रियंका मालविया ने अभी ज्वाइन किया है। प्रियंका मालवीय ने अभी ज्वाइन किया। प्रियंका अब किया है प्रियंका मालवीय ने। प्रियंका मालवीय माइक ऑन करके मुझसे बात करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मैं इसको बंद करती हूँ। सबका हो गया है, मैं उसको बंद कर रही हूँ। यहाँ से सेटिंग में जाके पूरा ट्वेंटी 4 रिस्पॉन्ड। प्रियंका मालवीय आप मुझे सुन रहे हैं? बोलो भाई। यस मैम। तो आपने डिबेट तैयार किया? डिबेट का टॉपिक तैयार किया प्रियंका मालवीय? मैम हम्म, कल सुना देंगे। ओके। मैम मैं डिबेट सुनाऊं? कौन है? मैम अनमोल कौर सर। सुनाओ। मैम मेरा क्या? हाँ ठीक है, चलिए। मैं पेपेक्स के ऊपर बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस से हम लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। इसमें हम इसमें सरकार ने सारी फैक्ट्रीज कार मार सब बंद कर चुकी है, तो इससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, तो इससे हम बहुत शुद्ध हो रहे हैं। और गंगा नदी भी इस बार बहुत शुद्ध हुई है। दिल्ली में हमें अभी ऑक्सीजन बैन की ज़रूरत पड़ रही थी, पर अब कोरोना के वजह से हम दिल्ली इतनी शुद्ध हो चुकी है कि उसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं बचा है। इसलिए हमें अब ऐसे ही सांस लेने में आसानी हो रही है। हम बहुत प्रदूषण फैलाते हैं। हमें कोरोना की वजह से प्रदूषण नहीं फैलाया है, तो हमें इस बार हमें कोरोना की वजह से बहुत फायदा हुआ है। मैम जो अभी एमसीक्यू भेजा था मैम वो हो गया क्या मेरा? कौन सा? कौन बोल रहा है? शीतल। एमसीक्यू है मतलब हो गया मेरा मतलब? मैम आपने जो सबमिट मैम जो गूगल अभी फॉर्म गूगल फॉर्म सबमिट हुआ क्या? यस मैम हो गया। बस ठीक है। अभी एक उसी ने ज्वाइन किया है, वेदांती ने। वेदांती यस मैम। मैम मैं भी डिबेट सुना दूं? नहीं, डिबेट तो सुना दो आप, लेकिन अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं उससे मैम, मैंने पहले पहले ही कर लिया था। हाँ, मैम मैंने पहले ही कर लिया था और तो मेरा आपका एमसीक्यू गूगल हो फॉर्म गया। हो गया? गूगल फॉर्म यस हो गया? मैम। ओके, यस मैम। चलिए डिबेट सुना दीजिए आप वेदांती। मैम मैं पक्ष में बोल रही हूँ। कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि हम अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे हमारे आसपास साफ सफाई रहे और हमारा स्वास्थ्य और आप आसपास की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे हम पहले बाहर का खाना खाते थे और हम बीमार पड़ जाते थे। अब हम डॉक्टर के डर से नहीं खाते हैं, लेकिन हमने कोरोना काल में यह सीखा कि हमें बीमार नहीं पड़ना है और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। और सरकार ने जब 2-3 महीनों का लॉकडाउन करा तो हम अपने परिवार के साथ भी समय बिताने लगे हैं।
बच्चों की पढ़ाई का भी इतना नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जब बच्चों की पढ़ाई विद्यालय में होती थी, मतलब बच्चों से विद्यालय में पढ़ते थे, और अब वो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और प्रतियोगिता भी अब ऑनलाइन होती है। ठीक है, हो गया। ठीक है ना? और कोई? प्रियंका मालवीय आप तैयार नहीं है? शीतल ने बता दिया, मयंक तो लेफ्ट ही हो गया है, अरमान भी लेफ्ट हो गया, फिर ज्वाइन ही नहीं किया उसने, और ये बात के लोग तो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, सही राम। सायरा चलिए सायराम मैम। चलिए ज्वाइन स्टार्ट शांति पाठ। थैंक यू मैम। शांति शांति शांति। सही राम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अब तक तो कितने लोग लेफ्ट? यस मैम। अरे वो